कोनिचिवा मिनासान, ईशोनी गाम्बारू ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम देख रहे हैं N4 की जो ग्रामर सीरीज है उसमें से मिन्ना नो निहोगो का लेसन 29 की और N4 ग्रामर सीरीज का लेसन 4। तो चलिए फिर उसमें से ग्रामर पैटर्न देखते हैं। शुरू करते हैं हाजिमे माशो। तो यहाँ पे आज जो हम फर्स्ट देखने वाले हैं वो है ग्रामर पैटर्न वर्ब का ते फॉर्म प्लस इमास। वर्ब का ते फॉर्म और इमास, तो इसका मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। वर्ब का ते फॉर्म plus imas expresses the state which results as the consequence of the action expressed by the verb। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं द स्टेट ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट जो परिणाम है वो एक्शन का जो परिणाम है उसका जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब के थ्रू यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दो तरीक़ों से इसे यूज़ किया जाता है। तो पहले वो समझते हैं, नाउन प्लस गा प्लस वर्ब का ते फॉर्म एंड देन इमास। ओके, नाउन प्लस का वर्ब का ते फॉर्म और फिर इमास। नाउन प्लस वा वर्ब का ते फॉर्म और इमास। ये दो तरीके से ये ग्रामर पैटर्न यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते कि दो ही चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो यहाँ पे गा पार्टिकल की जगह वा पार्टिकल यूज़ हुआ है, बाकी सभी कुछ सेम है। ओके, तो उसमें से डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पहले देखते हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं नाउन प्लस गा वर्ब का ते फॉर्म और इमास। तो इसका मतलब क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज इंडिकेटेड विद गा। ओके, तो इस ग्रामर पैटर्न में सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो एक्शन जो है इज इंडिकेटेड विद गा। उसकी जो एक्शन है वो गा से इंडिकेट की जा रही है। ओके, ये तो सिंपल रूल पहले ही देख लिया हमने कि गा यहाँ पे आ रहा है नाउन प्लस गा और फिर वर्ब का ते फॉर्म। तो यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। वर्ब्स विच आर यूज विद द एक्सप्रेशन are intransitive verbs and most of them indicate an instantaneous act or action. Examples of such verbs include kowaremas, kokiemas, akimas और kumimas etc. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो verbs है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। इसका तो इंडिकेशन और एक है कि यहाँ पे गा पार्टिकल यूज़ हुआ है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस एक्ट और एक्शन। तो क्या हो रहा है कि ये जो क्विक जो एक्ट और एक्शन है उसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम थ्रू एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे कोई आपको एक्शन ही दिखेगी जो कि कंटिन्यू हो चुकी है पर उसका इफ़ेक्ट है अभी भी। ओके, तो यहाँ पे देखो, मादोगा वारेते इमास। मादोगा वारेते इमास मतलब क्या है, द विंडो इज़ ब्रोकन। द विंडो इज़ ब्रोकन। तो देखो ये विंडो जो है तो ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है, पर अब मैं उसके बारे में बता रही हूँ, इट इज़ स्टिल ब्रोकन। ठीक है, इमास ते फॉर्म हम कंटिन्यू टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो मादोगा वारेते इमास, तो द विंडो इज़ ब्रोकन, राइट। देन नेक्स्ट वन इज देंकी गा सुईते इमास। द लाइट इज ऑन। देंकी द लाइट इज ऑन, तो लाइट ऑन है, अभी ऑन है। विंडो अभी भी ब्रोकन है। ये जो बात है ना वो यहाँ पे बताई गई है कि लाइट्स आर ऑन, लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑन, द लाइट तो ऑन है। या फिर ये जो खिड़की है वो टूट चुकी है, टूटी हुई खिड़की है। तो ये एक्शन पहले हो चुकी है पर उसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं।
ठीक है। इन दैट केस गा, गा का मतलब ही होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे ये एक्शन कब घटी है, क्या घटी है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। देन नाउन प्लस वर्ब का ते फॉर्म और फिर इमास, नाउन प्लस वर्ब का ते फॉर्म और इमास। इसमें क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट और एक्शन इज टेकन एज अ टॉपिक इट इज इंडिकेटेड विथ वा। ओके, तो क्या है कि सब्जेक्ट और किसी एक्ट और एक्शन का जो सब्जेक्ट है वो एज अ टॉपिक लिया गया है और उसे वा से इंडिकेट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वा इज अ टॉपिक मार्कर, राइट। हम टॉपिक मार्कर के लिए वा पार्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोनो इसु वा कुवारेते इमास, कोनो इसु वा कुवारेते इमास, मतलब क्या होगा, दिस चेयर इज ब्रोकन। तो ये जो चेयर है ये टूट गई है। तो यहाँ पे कोनो इसु वा मतलब यहाँ पे इसे टॉपिक मार्कर बनाया गया है। और कुवारेते इमास, आपको याद है कोनो के बाद नाउन यूज होता है तो वो कंप्लीट नाउन हो जाता है, कोनो नाउन, कोनो प्लस नाउन। ये भी हमारा एक ग्रामर पैटर्न है। तो कोनो इसुवा कुवारेते इमास, ओके। इस कंडीशन में यहाँ पे वा पार्टिकल यूज हुआ है। देन व्हेन डिस्क्राइबिंग, जो नेक्स्ट इसका पैटर्न है वो देखते हैं क्या है। व्हेन डिस्क्राइबिंग स्टेट्स इन द पास्ट वर्ब्स ते फॉर्म इमाश्ता इज यूज। ओके, जब हम पास्ट की स्टेट बता रहे हैं उस कंडीशन में हम वर्ब का ते फॉर्म और इमाश्ता ये यूज करेंगे। ऑब्वियसली मास इज अ प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं, बट यहाँ पे जब हम पास्ट टेंस के बारे में उसकी बात करेंगे तो इट विल बी इमाश्ता। ओके, तो पास्ट टेंस का ही वर्ब एज अ वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आ जाएगा। केसावा मिचिगा कोंदेइमाशिता। ओके, केसावा मिचिगा कोंदेइमाशिता मतलब क्या है, द रोड वॉज क्राउडेड दिस मॉर्निंग। तो क्या था, रोड जो है वो बहुत क्राउडेड थे, आज सुबह रोड बहुत क्राउडेड था। तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में हम था करके ही बोल रहे हैं। सेम हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं कि देखो ये जो चेयर है ये टूट गई है, ये जो कुर्सी है वो टूट गई है, हाँ टूट गई है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, केसावा मिचिगा कोंदेइमाशिता। तो यहाँ पे क्या कि आज सुबह जो रोड थी वो बहुत क्राउडेड थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। तो इसमें भी हमने यहाँ पे है यूज़ किया है और यहाँ पे थी यूज़ किया है। सिमिलर है, यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे फिर पास्ट टेंस आना ज़रूरी है। तो इमास के बदले यहाँ पे इमाश्ता यूज़ होगा, पास्ट टेंस आना ज़रूरी है। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ है। अब देखते हैं आगे वाला ग्रामर पैटर्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये ग्रामर पैटर्न में हम देख सकते हैं वर्ब का ते फॉर्म शिमाइमाशिता और शिमाइमास। ओके, तो दो तरीके से यूज होता है। पहले देखते हैं वर्ब का ते फॉर्म शिमाइमाशिता इज एन एक्सप्रेशन विच एम्फोसिस दैट एन एक्शन और इवेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक्शन या फिर जो इवेंट है वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, वो बात हम यहाँ पे एम्फोसाइज करके बताते हैं थ्रू शिमाइमाशिता। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पे शिमाइमाशिता है तो पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे द यूज ऑफ वर्ब्स ते फॉर्म शिमाइमाशिता एम्फोसिस
emphasizes the actual completing of the action. ओके, एक्चुअल जो एक्शन कंप्लीट हो गई है उसको एम्फोसाइज कर रहे हैं. देयरफॉर द लेटर इज ऑफन अकम्पनीड बाय सच एडवर्ब्स एज मूव एंड और एंड सेम. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है. तो अब मैं जब बात कर रही हूँ कि ऑलरेडी हो चुकी है, तो दैट्स दिस वर्ड मूव. मूव का मतलब होता है ऑलरेडी, या फिर जेम्बू यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है. इसलिए ये दो वर्ड्स इस ग्रामर पैटर्न में एडवर्ब्स करके यहाँ पे यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फीचर ऑफ द एक्सप्रेशन, सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ऐसी है, इसलिए यहाँ पे ये दो एडवर्ब्स है वो यूज होते हैं. also verbs they form shimaimas expresses that the speaker will complete an action in the future. ओके, अब यहाँ पे ये जो शिमाईमास है उसके बारे में है कि वर्ब का ते फॉर्म और शिमाईमास जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस करता है कि स्पीकर कंप्लीट करेंगे अपनी एक्शन फ्यूचर में. ओके, आपको याद है ये मास फॉर्म हम हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब का ते फॉर्म और शिमाईमास ऐसे यूज़ हुआ है. शिमाऊ शुरू का, शिमाई शुरू का मास फॉर्म है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझने में आसानी होगी. पहले वाला है शुमितो सान गा मोते किता वाइन वा जेम्बू नोंदे शिमाईमाशिता. ओके, क्या हो गया है कि सुमित सान जो है उन्होंने जो लाई हुई वाइन थी वो पूरी की पूरी पी डाली, हम लोगों ने पी डाली. तो यहाँ पे क्या है, वी ड्रैंक ऑल द वाइन दैट मिस्टर सुमित ब्रॉट. ओके, तो सिंपल है कि ये हो चुकी हुई है घटना, जो है ये जो इंसिडेंस है वो हो चुका है. तो क्या हो गया कि उन्होंने लाई हुई जो वाइन है, मेन पार्ट क्या है कि वाइन वा जेम्बू नोंदे शिमाईमाशिता, ये है, ये यहाँ पे टॉपिक मार्कर है, यहाँ पे टॉपिक वा यूज़ हुआ है, जेम्बू यूज़ हुआ है क्योंकि पूरी की पूरी जो हम बोल रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए जेम्बू नोंदे शिमाईमाशिता. अगर उसमें से बाकी होती तो इट विल बी कंटिन्यू कि हम पी रहे हैं, ऐसे शिमाईमाशिता ऐसे नहीं यूज़ होता. राइट, समझ आ रहा है. हम ये हिंदी में कैसे कहेंगे कि जो शुभी सुसान है उन्होंने लाई हुई जो वाइन है वो पूरी की पूरी हमने पी डाली. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये कहते कि वाइन जो है वो हम पीने वाले हैं तो क्या होता, शिमाईमास. शिमाईमास. तो यहाँ पे कि वह और पी रहे हैं ऐसे अगर बोल रहे होते तो शिमाईमास ये यूज़ होता. ये पास्ट टेंस की बात है, इसलिए यहाँ पे जेम्बू ऑलरेडी एक्शन फिनिश्ड हो गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. कांजी नो शुकुदाई वा मो याते शिमाईमाशिता. कि क्या हो गया है कि कांजी की जो होमवर्क है वो मैंने ऑलरेडी मो याते शिमाईमाशिता कर डाली है. आई हैव डन माई कांजी होमवर्क ऑलरेडी. तो क्या हो गया है कि अरे कोई पूछता है कि कांजी की पढ़ाई की क्या आपने, तो आप बोलते हैं हाँ कांजी नो शिकुदाई वा मो याते शिमाईमाशिता, मैंने तो ऑलरेडी कर डाली है. तो ऐसे केस में हम भी ऑलरेडी का यूज़ करते हैं. राइट, तो सेम यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ हो रहा है. कांजी नो शिकुदाई वा मो याते शिमाईमाशिता. अब यहाँ पे जो वर्ब है उसके आगे मूव वर्ड आ रहा है, ये याद रखिए आप. नोंदे के पहले जेम्बू आया था, याते के पहले मूव आ रहा है.
ओके, तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हिरुगोहान मादेनी हिरुगोहान मादेनी रिपोर्टो काइटे शिमाइमास। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस चेंज हो गया है, शिमाई मास यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने पहली वाली स्लाइड में देखा कि हमेशा मास फॉर्म जो है जो कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि लंच तक मैं रिपोर्ट जो है वो लिख दूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आई इंटेंड टू फिनिश राइटिंग द रिपोर्ट बाय लंच टाइम। हाँ, तो मैं ये लिखने वाला हूँ या कंप्लीट करने वाला हूँ लंच तक, करेक्ट। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी माइनर जो डिफरेंसेस है वो समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। जो वर्क बुक्स है उसमें से एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं, उन्हें राइट करना है, उन्हें ठीक से समझना है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रामर पैटर्न, वो आपका ते फॉर्म और शिमाई माश्ता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एक्सप्रेशन कन्वेज द स्पीकर्स एम्बैरसमेंट और रिग्रेट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। द एक्सप्रेशन क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन में क्या हो गया है कि स्पीकर का जो एम्बैरसमेंट है या रिग्रेट है वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो देखते हैं पहले कि क्या है। पासुपोतो वा नाकुशिते शिमाइमाशिता। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि आई लॉस्ट माई पासपोर्ट जो है वो गुम गया है, खो गया है। नाकुशिते का मतलब क्या होता है, खो जाना। तो खो जाना, शिमाइमाशिता तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो चुकी है ये बात। पर यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे वा पार्टिकल वगैरह नहीं है, यहाँ पे ओ पार्टिकल है जो कि एक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है और ये रिग्रेट है, तो ये रिग्रेट शो करने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है ये ग्रामर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पासोकोनगा कोशो शित्ते शिमाइमाशिता। ओके, जो पासोकोन है, कंप्यूटर है, वो कोशो मतलब क्या हो गया, ब्रोक हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये भी रिग्रेट है, ये रिग्रेट है। हाँ, तो हम ऐसे बताते हैं अपने फ्रेंड को या किसी को, अरे मेरा पासपोर्ट, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है वो तो टूट गया है, वो ब्रोक हो गया है। तो ये बात जब हम करते हैं तो उसमें ये रिग्रेट है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे रिग्रेट की फीलिंग हमें पढ़ते ही आ जाती है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को ऐसी रिग्रेट शो करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है, वर्ब का ते फॉर्म और शिमाइमाशिता। वर्ब का ते फॉर्म शिमाइमाशिता हमने पहले भी यूज़ किया था, जहाँ पे हमने पास्ट टेंस की बात जो घटना घट चुकी है उसमें यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, तो दोनों में से डिफरेंस जो माइनर है वो आपको समझना है। चलिए, तो आज के जो ग्रामर पैटर्न थे मिनानो निहोंगो के लेसन 29 के, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और नेक्स्ट वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरिगातो गोजाइमाशिता, और बेल आइकन प्रेस कर ये रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ग्रामर के साथ। अरिगातो गोजाइमाशिता, माता ने।